मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार के मालिक की पहचान हो गई है और कार के चेसिस नंबर के आधार पर कार मालिक की पहचान की गई है, जो मुंबई का रहने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि उसकी कार 17 फरवरी को विक्रोली एरोली रोड से चोरी हुई थी। पुलिस ने एंटेलिया के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर एक और बड़ा खुलासा किया है। जो शख्स मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा था, वो पीछे वाले गेट से निकला। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी में ड्राइवर की मास्क और हुड पहने हुए तस्वीर मिली है। क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी पता चला है कि एंटेलिया तक पहुंचने से पहले 3 जगह सीसीटीवी में से स्कॉर्पियो दिखी थी और बुधवार रात 12:20 पर हाजी अली ट्रैफिक सिग्नल पर करीब 10 मिनट तक कार रुकी हुई थी। तो ये कुछ खुलासे हुए हैं जो जांच में अभी तक सामने आई है। पहली बात यह है कि ये गाड़ी किसकी है, इसके बारे में पता लग गया है और विक्रोली रोड से इसे चोरी किया गया था। उसके बाद इसमें जो सवार था शख्स, जिसने इस गाड़ी को एंटेलिया के पास रोका था या उसको खड़ा किया था, उसके भी कई सारे सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी देखी जा रही है। जैसे देखिए, ये बुधवार रात 1 बजे की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो कार के मालिक की पहचान हुई है। कार के चेसिस नंबर के आधार पर कार मालिक की पहचान हुई है। स्कॉर्पियो कार का मालिक मुंबई का रहने वाला है। 17 फरवरी को विक्रोली एरोली रोड से चोरी हुई थी ये कार। स्कॉर्पियो को छोड़कर पीछे वाले गेट से उसका ड्राइवर निकल गया था गाड़ी को वहां पर खड़ी करने के बाद। सीसीटीवी में स्कॉर्पियो का ड्राइवर मास्क और हुड पहने हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। स्कॉर्पियो में जो जिलेटिन वाली छड़ें मिली है वो नागपुर की कंपनी में बनी है। एंटेलिया तक पहुंचने से पहले 3 जगह पर सीसीटीवी में यह कार दिखी है। बुधवार रात 12:20 पर हाजी अली सिग्नल पर यह कार रुकी थी। क्राइम ब्रांच ने अब तक 13 लोगों से पूछताछ की है। तो ये सारे वो खुलासे हैं जो अभी तक जांच में सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई हैं और कल शाम मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बेहद पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मौजूद थी। विस्फोटक वाली कार से धमकी भरा लेटर भी मिला और जिसमें लिखा है कि तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया है। इस बीच अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के जवानों के अलावा मुंबई पुलिस के कमांडो टीम भी यहां पर तैनात की गई है। तो आप देखिए कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, जिसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को कहते हुए लिखा गया है, नीता भाभी और मुकेश भैया, फैमिली ये एक झलक है। अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, पिक्चर बाकी है। अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा, मतलब बॉम्ब की बात की जा रही है। और इस बार जिलेटिन असेंबल नहीं किया गया है, उसे सिर्फ खाली रखा गया है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया है। तो यह धमकी दी गई है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर साजिश कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आपको जिलेटिन की छड़ें देखकर लग सकता है। 1-2 नहीं, 20 रॉड रखी गई थी जिलेटिन की। हर छड़ का वजन करीब 125 ग्राम है, यानी पूरे 2.5 किलो विस्फोटक से धमाके का प्लान किया गया था। पुलिस अंबानी के घर के एंटेलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार में मिले नंबर प्लेट की भी जांच कर रही है। कार से कई सारे नंबर प्लेट मिले हैं। साजिश कितनी गहरी थी, यह बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि 1-2 नहीं, कई सारे नंबर प्लेटें रखी गई थी। उसमें से एक नंबर प्लेट अंबानी की प्राइवेट सिक्योरिटी गाड़ी जो तैनात है उसी का नंबर प्लेट है। और यही वो स्कॉर्पियो कार है जिसमें जिलेटिन की 20 रॉड्स मिले, यानी कि छड़ें मिली थी। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी को एंटेलिया के बाहर उन्होंने खड़ी की थी और इस गाड़ी के अंदर ये विस्फोटक रखे हुए थे। पुलिस, क्राइम ब्रांच और एटीएस के लिए ये सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम है। ये तस्वीर बुधवार रात करीब 1 बजे की है, जब ये स्कॉर्पियो एंटेलिया के पास पहुंची। आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो के पीछे एक और कार है। गाड़ी रुकने के बाद स्कॉर्पियो की हेडलाइट बंद हो गई, लेकिन उसके पीछे जो कार थी वो थोड़ी देर में ही वहां से निकल गई। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स ये गाड़ी चलाकर आया हो उसका कुछ ताल्लुक हो पीछे जो गाड़ी खड़ी है। लेकिन ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सबूत है, जिसके जरिए जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम कर रही है वो आगे पहुंच सकती है और समझ सकती है कि आखिरकार वो कौन था जिसने गाड़ी यहां पार्क की थी। अंबानी परिवार के घर के बाहर जो विस्फोटक वाली गाड़ी रखी हुई थी, इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर आई है। पुलिस एक संदिग्ध मर्सिडीज कार की भी तलाश कर रही है। संदिग्ध मर्सिडीज बुधवार रात एंटेलिया के बाहर पार्किंग में लगी थी। बीएमसी पार्किंग में 5 मिनट रुककर मर्सिडीज रवाना हो गई। इसी बीएमसी पार्किंग में ही अंबानी की सुरक्षा में तैनात गाड़ियां रहती हैं। राजेश कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एंटीलिया के ठीक सामने बीएमसी की पार्किंग है और वहां के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। सर क्या वो गाड़ी यहाँ पे पार्क की गई थी? वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे पार्क की गई नहीं थी? है। रजिस्टर चेक किया सर, उसमें से कुछ मिला? नहीं ना, वो दूसरी गाड़ी का चेक करो, गाड़ी जो थी प्रोसेस यहाँ पे देख रहा था। वो गाड़ी यहाँ पे पार्क यहाँ नहीं थे, यहाँ से 600 मीटर आगे दूर। गाड़ियों की जांच पार्किंग में नहीं यार, पार्किंग में नहीं यार। इस जगह Actually, वो जो गाड़ी सस्पेक्ट मिली थी वो यहाँ से 600 मीटर। लेकिन ये पार्किंग के रजिस्टर चेक कर रहे थे। पार्किंग प्रोसेस चेक कर रहे थे यहाँ का प्रोसेस जो है पार्किंग का, एक्चुअली कैसे एंट्री होती है, टाइमिंग होता है, कैमरा है कि नहीं, वो सब चेक। तो सस्पिशियस गाड़ी मिली हो यहाँ पे पार्क की गई थी? यहाँ नहीं, वो आगे हो। जो नंबर मिला है ये इस वक्त जो है सस्पिशियस गाड़ी जो मिली है उसके बारे में पुलिस जो है वो जानकारी जुटा रही है और जानने की कोशिश की गई जा रही है कि क्या वो गाड़ी यहाँ पर पार्क तो नहीं थी। बीएमसी की पार्किंग है यहाँ पर और बीएमसी जो है वो अपनी जो लोग हैं वो यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। वो जो सस्पिशियस गाड़ी थी यहाँ पे पार्क हुई थी पहले, अब गाड़ी आई थी लेकिन अब वो तुरंत चली गई और उन्हें वो जो खड़ी थी वहाँ पे वो नहीं थी। एक और गाड़ी एक्स्ट्रा थी मर्सिडीज जो कि 24 तारीख को आई थी, परसों आई। उसके बाद वो आई और तुरंत 5 मिनट में निकल गई और पैसे भी उन्होंने नहीं दिए, बोले हमको खड़ा नहीं करना है। अच्छा। अब हमारे बंदे से उन्होंने मतलब वो बहुत तेज से निकल गए, आए और तुरंत और निकल गए। और व्हाइट कलर की थी? व्हाइट कलर की मर्सिडीज थी, व्हाइट कलर की मर्सिडीज। उसके नंबर वगैरह हमारे पास सब नोट है। कि सिक्योरिटी में जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं पार्क होती हैं? जी होती है, गाड़ियाँ यहीं पार्क होती हैं? जी होती है। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती हैं? ऐसा कुछ 30-40 गाड़ियाँ 30-40 गाड़ी यहाँ पे पार्क होती हैं जो सिक्योरिटी में चलती जी चलती होती। तो ये बीएमसी की पार्किंग है और आपको दिखा दूं कि ठीक एंटीलिया के सामने ये पार्किंग है। और पुलिस को शक क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस वक्त में गाड़ी वहां पर पार्क की गई, स्कॉर्पियो पार्क किया गया है, ठीक उसी वक्त के दौरान यहां पर भी एक मर्सिडीज गाड़ी आई। संदेहास्पद मर्सिडीज गाड़ी थी जो बहुत ही कम वक्त यहां पर रुकी। गाड़ी अंदर गई और ऐसा लग रहा है जैसे वो गाड़ी रेकी करने आई थी और तुरंत निकल गई। यही वजह है कि पुलिस को शक हो रहा है। देखिए ठीक सामने एंटीलिया है, उसके ठीक सामने ये बिल्डिंग है, बीएमसी की पार्किंग है और वहां पर एक सस्पिशियस गाड़ी उसी रात को, जिस रात को स्कॉर्पियो पार्क किया गया और ठीक उसी वक्त के आसपास जो है वो गाड़ी यहां पर आई। सस्पिशियस गाड़ी थी, मर्सिडीज थी, बिना पैसे दिए चली गई, थोड़े ही वक्त रुकी है। रेकी करने आई है गाड़ी या नहीं करने आई थी ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसी वक्त जब स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पर पार्क की गई थी, ठीक उसी वक्त वो गाड़ी जो है वो यहां पर आई थी। सबसे अहम बात, अंबानी परिवार की सिक्योरिटी में जो गाड़ियां लगती हैं वो इसी बिल्डिंग में पार्क की जाती हैं, इसी बिल्डिंग में पार्क की जाती हैं, इसी पार्किंग में पार्क की जाती हैं। और उस गाड़ी का यहाँ पर आना और तुरंत निकल जाना, पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो कौन शख्स था, आखिर उस गाड़ी में कौन था। फिलहाल जांच की जा रही है। जो पार्किंग अटेंडेंट्स उनसे पूरी जानकारी ली गई है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। सस्पिशियस मर्सिडीज गाड़ी ठीक उसी वक्त जब स्कॉर्पियो गाड़ी अंबानी परिवार के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर पार्क किया गया, वो मर्सिडीज गाड़ी ठीक सामने जहां पर अंबानी परिवार के सिक्योरिटी की सारी गाड़ियां लगती है वहां पर पहुंची है। पुलिस के कान खड़े हैं और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार। राजेश, एक बात बताइए कि जब ये गाड़ी चोरी हुई थी, जो स्कॉर्पियो है, उसके बाद क्या उसको तलाशा नहीं जा रहा था? और दूसरी बात है कि जहां एक दो जगह पे जब गाड़ी रुकी थी, इसको ट्रैक कर पाए हैं कि कहां से चली थी? देखिए भी कहां से चली थी यही ट्रैक करने की कोशिश पुलिस कर रही है। और इसी दरमियान पता चला है कि कहां पर ये गाड़ी रुकी थी। वर्ली में ये गाड़ी रुकी थी, ये हाजी अली सिग्नल पर ये गाड़ी रुकी थी, कितने देर तक रुकी थी ये सारा पुलिस ने ट्रैक कर लिया। लेकिन कहां से चली थी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। 17 फरवरी को ये गाड़ी चोरी हुई। अवैध विक्रोली इलाके में जो इस गाड़ी के मालिक थे, उन्हें गाड़ी में कुछ खराबी आ रही थी, यही वजह थी उन्होंने सर्विस रोड पर इस गाड़ी को पार्क किया और एक प्राइवेट कैब से वो अपने घर को चले गए। लेकिन अगले दिन जब वो वहां पर पहुंचे तो गाड़ी चोरी हो गई थी। शिकायत उन्होंने दी, उसके बाद पुलिस तलाश रही थी लेकिन गाड़ी मिली नहीं। गाड़ी मिलती है कल यहाँ पे, जब यहाँ पे अंबानी परिवार के सिक्योरिटी ने पुलिस को खबर दी, उसके बाद पता चला कि ये गाड़ी जो चोरी की गई थी विक्रोली से, वो गाड़ी ये है और उसमें जिलेटिन स्टिक्स भी मिले हैं। तो फिलहाल वो गाड़ी कहाँ से निकली, क्या विक्रोली से निकलकर सीधे यहाँ आई है या उसे कहीं और ले जाया गया, ये पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस बीच अहम खुलासा ये हुआ है कि सीसीटीवी की तस्वीरों में जो दिख रहा है, गाड़ी पार्क होती हुई दिख रही
रही है, जो सस्पिशियस स्कॉर्पियो है, उसके पीछे एक इनोवा गाड़ी है। उस इनोवा गाड़ी पर भी पुलिस को शक है कि उसमें जो लोग सवार थे वो उस स्कॉर्पियो में जो सवार शख्स था उसके साथ में थे। उस गाड़ी की भी ट्रैकिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो इनोवा गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद मुंबई से बाहर चली गई है, ठाणे के रास्ते मुंबई से बाहर चली गई है। उसे भी ट्रैक किया जा रहा है, उसमें कौन लोग थे वो भी पता लगाने की कोशिश चल रही है। तो फिलहाल पुलिस चारों तरफ से जांच कर रही है, कोशिश कर रही है। राजेश, पहली चीज है कि जो शख्स था जिसने गाड़ी वहां पार्क की थी उसने मास्क लगा कर रखा था, हुड पहना हुआ था, चेहरा दिखेगा नहीं तो बहुत मुश्किल है पहचानना। दूसरी बात है कि जब वो फर्जी नंबर प्लेट लगा के जा रहे हैं गाड़ी में, तो हो सकता है जिस गाड़ी में गए होंगे, जो इनोवा का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी फर्जी नंबर हो, तो ट्रैक कैसे होगा ये सब? बिल्कुल, उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट था, जो प्राथमिक जानकारी मुंबई पुलिस से मिली है, इनोवा गाड़ी में जो नंबर प्लेट था वो भी फर्जी बताया जा रहा है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस इस वक्त मुंबई से बाहर निकलने वाले जो टोल नाके हैं उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ठाणे के रास्ते जिस तरीके से अगर मुलुंड चेक नाका है वहां पे टोल है, उसके आगे शाहपुर में टोल है, उन सारे टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी कितने बजे और कहां किससे क्रॉस की है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। नंबर प्लेट फर्जी थे, ये पुलिस ने प्राथमिक जानकारी दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास अहम सबूत हैं और वो जल्द ही इस केस को क्रैक करेंगे। अमित जी, अच्छा, दूसरी बात यह भी कि क्या वहां पर जो मोबाइल जैसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, कोई डिजिटल सिग्नेचर को भी ट्रेस कर रही है जिसके जरिए पहुंचा जा सके इनके पास? बिल्कुल, देखिए, डिजिटल सिग्नेचर भी ट्रेस किया जा रहा है और साथ ही उस दौरान यहाँ पे मोबाइल कितने एक्टिव थे, ये सारे जो जांच के तरीके हैं पुलिस के, वो सारे तरीके जो हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, विस्फोटक मिला है, यही वजह है कि एटीएस भी अपनी पैरेलल जांच कर रही है, क्योंकि एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी इस मामले की जांच कर रही है। विस्फोटक मिला है। अंबानी परिवार को जो Z+ सिक्योरिटी दी गई थी वो तब दी गई थी जब एक लेटर मुंबई पुलिस को कुछ सालों पहले इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से मिला था, जिसमें धमकी दी गई थी, जिसके बाद Z+ सिक्योरिटी जो है वो अंबानी परिवार को दी गई थी। यही वजह है कि एटीएस भी पिक्चर में है, क्राइम ब्रांच भी पिक्चर में है, लोकल पुलिस भी पिक्चर में है। बात जो बताई जा रहा है किससे, उसी से मैं जुड़ा एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आपने जिक्र किया इसकी IM की, यानी कि इंडियन मुजाहिदीन की, और इंडियन मुजाहिदीन को देखा गया था वो जब जिस तरह के उनके काम करने का तरीका था या वो बॉम्ब जिस तरह के रखते थे उसमें इसी तरह से जेलेटिन की स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि IM जो लगता था कि खत्म हो चुका है, क्या अभी भी जिंदा है? देखिए, अभी जांच जब तक आगे नहीं बढ़ेगी इसके बारे में कुछ भी खुलासा करना ठीक नहीं रहेगा। फिलहाल पुलिस की जांच जब आगे बढ़ेगी तभी साफ हो पाएगा कि कोई टेरर एंगल है कि नहीं, कोई आतंकवादी संगठन इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। मैं बता रहा था कि इंडियन मुजाहिदीन ने पहले अनिल अंबानी परिवार को धमकी दी थी कई साल पहले, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। इस मामले में भी कोई आतंकवादी संगठन इन्वॉल्व है या नहीं, ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस फिलहाल किसी भी एंगल को नकार नहीं रही है। मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि क्या कोई खालिस्तानी एंगल तो नहीं है, ना नहीं कहा है उन्होंने, हाँ भी नहीं कहा है, किसी मामले से इनकार नहीं किया है। जांच अभी ओपन है। पुलिस का कहना है कि अगले 24 हर एंगल से जांच की जा रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह का पूरा ये केस है इसमें जो साइंटिफिक एविडेंसेस होती हैं, खासतौर पे जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होती हैं, वो भी बहुत कारगर साबित हो सकती है पता करने के लिए आखिरकार इसके पीछे कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। अंबानी के घर के बाहर मिली गाड़ी में रखा जिलेटिन जिस कंपनी से खरीदा गया, उसके मालिक ने इंडिया टीवी को क्या बताया, आपको बताते हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के सामने जो कार मिली उसमें जेलेटिन मिला है और वो ऐसा कहा जा रहा है कि जेलेटिन नागपुर के कंपनी सोलार से बनी हुई है। बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताएं कैसी खबर आ रही है कि वो जो जेलेटिन मिला है वो आपकी कंपनी से है? हाँ, हमारी कंपनी का है। मैंने भी जो अभी पता हुआ वो हमारी कंपनी का है और उसमें कार्टेजेस के ऊपर नाम है, तो इसीलिए उसमें कोई वो है नहीं। प्रोसेस क्या है, कैसे पहुंच सकता है, कैसे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं? देखिए, हमारे पास में जैसा कि एक किसी भी कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉर्म 11 एक स्पेसिफिक फॉर्म है, फॉर्म 11 रेस करना पड़ता है। वो थ्रू पेशो आता है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो और उसके बाद में जो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसका जो हमको जो डिस्पैच करते हैं वो फॉर्म 12 के अंदर होता है। तो फॉर्म 12 का जो डिटेल है वो पेसो यानी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स
और पुलिस डिपार्टमेंट, नियरेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट, और जो जिसको डिस्पैच हो रहा है उस पुलिस डिपार्टमेंट या एसपी डेस्टिनेशन, वो सबको इन्फॉर्म, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर वो पोर्टल में चला जाता है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं कि आज इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है।